स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम इतवारी मोटिवेशन में। इतवारी मोटिवेशन में हम सेल्फ हेल्प की बातें करते हैं, मोटिवेशन की बातें करते हैं, इंस्पिरेशन की बातें करते हैं और आपके संघर्ष की बातें करते हैं। आज का जो सेल्फ हेल्प है या मोटिवेशन कहें या लाइफ लेसन कहें, वो भगवान बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से संबंधित है। कहानी शुरू होती है कि भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे और उसमें वो बता रहे थे कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। उनका कहना था कि क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा, साथ ही साथ वह खुद भी जल जाएगा। सभा जो चल रही थी उसमें सभी लोग शांति से भगवान बुद्ध की इन बातों को सुन रहे थे, उनकी वाणी को सुन रहे थे। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति था जो स्वभाव से अधिक क्रोधी था। तो ये तो आपको पता ही होगा कि यदि कोई व्यक्ति क्रोधी है और उसे आप क्रोधी बताएंगे या तो आप इसे कहेंगे कि बहुत ही सहनशील बनना चाहिए, तो उसे वो बातें बेतुकी लगेंगी। तो उस सभा में भी यही होता है। सभी लोग शांतिपूर्वक भगवान बुद्ध की बातें को सुन रहे थे, लेकिन वहाँ पर स्वभाव से एक अति क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। कुछ देर तक वह सब सुन रहा था, लेकिन अचानक ही वह आग बबूला हो जाता है और भगवान बुद्ध के बारे में वो सभा में खड़े होकर बोलने लगता है कि तुम पाखंडी हो, ये सब बड़ी बड़ी बातें करना तुम्हारा काम है, यही तुम करते हो, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये जो बातें हैं, ये जो वचन हैं, आज के समय में कोई मायने नहीं रखती हैं। वह क्रोध से लाल पीला हो गया, लेकिन भगवान बुद्ध ऐसे कटु और क्रोधित वचनों को सुनकर भी शांत बने रहे। ना ही वह अपनी बातों से दुखी हुए और ना ही जो उस व्यक्ति ने बातें कही उससे दुखी हुए। भगवान बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह शांत बने रहे। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, लेकिन जिस पर वह व्यक्ति क्रोध करता है, यदि वह व्यक्ति शांत मन से उसे सुनता रहे, तो जो व्यक्ति क्रोध करता है वो और अधिक क्रोधित हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही हुआ। जब उस व्यक्ति ने देखा कि भगवान बुद्ध पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह और अधिक क्रोधित हो गया और वह भगवान बुद्ध के मुख पर थूक कर चला गया। ये सब बातें हुई। भगवान बुद्ध अपना प्रवचन उन्होंने शुरू किया, अपनी बातें उन्होंने शुरू की और कुछ और लाइफ लेसन्स उन्होंने गांव के लोगों को दिया। अगला जब दिन हुआ तब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे ऐसा लगा कि मैंने जो व्यवहार किया है वह गलत था। उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावा भी हुआ। तब वह व्यक्ति भगवान बुद्ध को खोजते हुए उस स्थान तक पहुंचा जहां पर भगवान बुद्ध ने कल यह शिक्षा दी थी कि हर व्यक्ति को पृथ्वी की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध उसे कहाँ मिलते। वह तो इसी तरीके से हर गांव में शिक्षा देते हुए आगे बढ़ते जाते थे। एक गांव में शिक्षा देते और आगे बढ़ते जाते थे। जब भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को नहीं मिले तो उस व्यक्ति को बहुत ही अफसोस हुआ कि हमने एक संत को, हमने एक महात्मा को, एक भगवान को के साथ ऐसा व्यवहार किया जिन्होंने उन्हें व्यथित किया होगा। लेकिन कहते हैं ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। उस व्यक्ति ने तो बिना सोचे समझे काम कर दिया क्रोध की आग में आके, लेकिन आपको ये नहीं करना है। कहानी की शिक्षा ये है कि क्रोध आप करेंगे तो आप खुद को भी जलाएंगे और दूसरों को भी जलाएंगे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आप पर खुद पड़ेगा। थोड़ा सा आप सहनशील बनिए, थोड़ा सा आप क्षमाशील बनिए और आपका जो जीवन है उसे उन्नत बनाइए। जब भी कभी आपको किसी चीज़ के लिए गुस्सा आए या क्रोध आए तो आप अपने मन में 1 से लेकर 10 तक गिनती बोलें। धीरे धीरे 1 से 2 तक, या तो लंबी सांसें लेने लगें। मैं मानता हूँ
कि ऐसा करना उस क्रोध की अवस्था में संभव नहीं होता है, लेकिन यदि आप अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको क्रोध आने वाला होगा, लेकिन वह क्रोध नहीं आ पाएगा, जिससे आपका समय, आपका जीवन, आपका व्यवहार दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। तो आज की तिवारी में, आज के लाइफ लेसन में, आज के सेल्फ हेल्प में हमने समझा क्रोध के बारे में। भगवान बुद्ध की छोटी सी कहानी को लेकर मैंने इसे आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने क्रोध पर काबू पाएंगे और बर्फ की तरह शीतल बने रहेंगे। इतवारी मोटिवेशन को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। और हाँ, यदि आपको ये लेसन अच्छे लगें तो आप इसे अपने मित्रों तक भी ज़रूर शेयर करें।